स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल गलत है फिर भी आप न्यूमेरिकल में नंबर कैसे पाओगे। अगर आपने न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व नहीं किया फिर भी आप नंबर पा सकते हो। इस बेजोड़ ट्रिक से, इस नई ट्रिक से इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिए और मैं लास्ट में भी एक बहुत अजूबा ट्रिक बताऊँगा और आपको ज़रूर, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी नंबर गेन कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला कि बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अगर गलत हो गया फिर भी उस पर नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख रखा है। ये न्यूमेरिकल है कि एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। ठीक है, जैसे ये एक क्या है, क्वेश्चन है, ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है कि इसमें दिया क्या क्या है। अगर आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि 0.30 टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो आपको पहले लिख देना है इसको। ठीक है, फिर इसके बाद थीटा का मान दे रखा है 30 अंश। इसके बाद न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर क्या है, बल काम कर रहा है, तो इसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करें, ये न्यूटन मीटर जो होता है वो किसका मात्रक होता है, बल आघूर्ण का, यानी टाउ का मात्रक दे दिया, का आघूर्ण लगता है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या होगा। तो अगर देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर आप इसकी मात्रक को भी लिख देते हैं, ठीक है, तो भी नंबर मिलेगा। अगर आपको इसका मात्रक भी न समझ में आए तो जो जो दिया उसको भी लिख देंगे तो नंबर मिलेगा। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कुछ भी ना आए न्यूमेरिकल में, मान लीजिए आपको इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिए कि इस पूरे न्यूमेरिकल को जो प्रश्न पत्र में दिया होता है उसको आप प्रश्न नंबर, जैसे कि 2 है या पहला है तो प्रश्न नंबर पहले के क का उत्तर आप डालकर इस न्यूमेरिकल को ही लिख दीजिए। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को भी लिख देंगे तो अगर ये 2 नंबर का है तो आधा नंबर आपको एग्जामिनर जरूर देगा। ये दावा है मेरा कि जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ ना है तो इस न्यूमेरिकल की ही आप लिख दीजिए। अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, तो आपको लिखना कैसे, इसकी तरीका पहले आप जान लीजिए कि लिखेंगे कैसे कि मार्क्स मिले। ठीक है, आप उससे फुल मार्क्स भी मिलता है। जैसे आपको ये चीज़ दे दिया, ठीक है, तब आप जान रहे हैं कि इसमें अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यानी बी का मात्रक क्या देगा, 0.30 टेस्ला। तब यहाँ पे लिख देंगे, आपको पहले क्या लिखना है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के बाद आपको लिखना है दिया है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल होता है उसमें स्टेप मार्किंग होती है कि आप कितने स्टेप को किए हैं, उसी हिसाब से नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपको स्टेप मार्किंग में आपको स्टेप क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखिए आपको लिखना दिया है। ठीक, दिया जो दिया इस न्यूमेरिकल में उसको आप पहले लिख लीजिए। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मात्रक, देखिए यहाँ पे मात्रक है, जिससे पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दिया रखा है। तो चुंबक क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, बी से, तो बी बराबर 0.30 टेस्ला, जी हो गया। अब देखिए इसके साथ दिया थीटा, तो यहाँ से 30 अंश का कोण बनाया है, तो कोण को किससे दिखाते हैं, थीटा से, तो ये हो गया थीटा। थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश। अब देखिए न्यूटन मीटर, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, टाउ से, तो टाउ बराबर भी आपका दे रखा है 4.5 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें निकालना क्या है, हमको इसमें पूछा क्या है। ठीक है, ध्यान से पहले न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया तो ये आपको न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या हो गया। अब देखिए चुंबक के चुंबकीय यहाँ पे लिख लेंगे, फिर चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम, ये हो गया। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम, सारी यहाँ पे रहेगा चुंबकीय, यहाँ पे आप लिख लेंगे चुंबकीय, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम। तो आप जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टाउ बराबर
एम बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अगर देखिए आपको कुछ भी ना आता हो, ठीक है, तो अगर आप इसका फार्मूला भी लिख देते हो तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें पूछा क्या है, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या होगा, तो इसका फार्मूला अगर आता है तो आप फार्मूला ही लिख दीजिए, फिर भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, केवल फार्मूला पे भी आधा नंबर आपको मिलता है। तो आप स्टूडेंट, हम यहाँ चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण का क्या लिख लिया, सूत्र लिख लिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ना आए तो आप अगर इसका सूत्र जानते हो, जो न्यूमेरिकल उसका सूत्र या इससे रिलेटेड सूत्र जानते हो, तो आप इसको लिख दिया करिए। ठीक है, इसके पे भी नंबर मिलता है। जैसे यहाँ पे चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या है, तो चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण के परिणाम का जो फार्मूला होता है हम जानते हैं, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकलना है, चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को दिखाते किससे, एम से। तो यहाँ से एम को अगर हम निकालें, एम बराबर क्या हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर के। ठीक है, तो टाउ अपान, अब देखिए यहाँ से एम इधर इधर यहीं पे है और ये सब क्या हो गया, इसके नीचे डिवाइड में हो गए। तो ये हो गया बी और यहाँ पे साइन थीटा। अब देखिए, तो हम जानते हैं टाउ की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4.5 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो यहाँ पे हो गया 4.5 इंटू 10 के पावर माइनस 2। अब इसके बाद बी की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.30 टेस्ला। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.30 इंटू, अब देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू था ना, तो आप यहाँ जानते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ थीटा की वैल्यू 30 अंश दे रखा है। तो यहाँ पे रखेंगे साइन 30 अंश, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइन 30 अंश। ठीक है, तो अब जानते हैं आप साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया यम बराबर 4.5 इंटू 10 के पावर माइनस 2 अपान 0.30 इंटू इसकी वैल्यू 0.5 है, रख दीजिए 0.5। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे के पावर माइनस 2। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0.15 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यम बराबर, इसका डिवाइड करेंगे तो 0.30 इंटू 10 के पावर माइनस 2। अब देखिए इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका मात्रक जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर इसका मात्रक होता है, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। एम बराबर आई इंटू ए होता है, तो एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर ये हो गया। अब इसको आप ऐसे ब्लैक पेन से कर और इसका क्या लिख देंगे, आंसर। यहाँ पे मात्रक लास्ट में जरूर लिख दिया करिए। ठीक है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और आपको करना क्या है, देखिए जैसे मैं ये बार बार कर रहा हूँ ना, ठीक है, कई लाइन में हुआ, तो आपको सीधे क्या करना, इसमें बार बार एरो लगा देना। ठीक है, इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि इसके बाद क्या किया गया, नेक्स्ट स्टेप किया गया है। ठीक है, वो इन्हें समझ पाएगा कि ये इसको आप इधर किए या उधर, इससे समझेगा कि इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद ये जो आंसर है इसको ब्लैक पेन से घेर कर आपको सीधे लिख देना क्या, आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है बहुत बेहतरीन तरीका है और आप इसको आजमाइए और आप फुल मार्क्स लेकर आइए। और आपका न्यूमेरिकल गलत है फिर भी नंबर कैसे मिलेगा मैं इसके बारे में भी बता दिया।